शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा हथियार है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ये बातें सुनने में एक बिल्कुल आम बातों की ही तरह लगती है, लेकिन अगर इन बातों पर हम अमल करें तो अपना जीवन बदल सकते हैं। ये कहना था एक ऐसे इंसान का जिसने अपनी कड़ी मेहनत दृढ़ संकल्प से भारत को दुनिया भर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और लोगों ने उन्हें नाम दिया मिसाइल मैन। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनकी आज जयंती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं उनके संघर्ष से शिखर तक के जीवन पर। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक, शिक्षक और विचारक भी थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता एक साधारण नाविक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। अब्दुल कलाम ने अपने परिवार का समर्थन करने और अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम शुरू किया। ये उनके जीवन का पहला सबक था कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिसके बाद कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका सपना था कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेन के चालक यानी पायलट बने, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके पश्चात उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO में प्रवेश किया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना का सफल संचालन किया। लेकिन DRDO में अपने काम से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया और 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई, जिसमें भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी पृथ्वी, जिसे SLV-3 भी कहा जाता है, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1980 में एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ संपन्न किया। उनकी सफलता से भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इस दौर में वह इसरो में भारत के उपग्रह परीक्षण यानी परियोजनाओं के निदेशक की पद पर नियुक्त थे। इसरो के कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने भी उपलब्धियां हासिल की। अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने भारत की स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का सफल परीक्षण किया, जिसे रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। भारत की अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इस कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने भारत को विश्व पटल पर एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्हें उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के कई सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 1997 में भारत रत्न, 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण शामिल है। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे एकमात्र वैज्ञानिक थे जिन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। राष्ट्रपति कार्यकाल के बाद वे शिक्षण और लेखन कार्यों में सक्रिय रहे। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स द लीडर विद इन प्रमुख हैं। वे युवाओं को प्रेरित करने में विश्वास करते थे और अक्सर छात्रों से संवाद करते थे। उन्होंने हमेशा भारत के युवाओं को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा दी। 27 जुलाई 2015 को शिलांग के IIM में व्याख्यान देते हुए अब्दुल कलाम को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनका जीवन समर्पण, संघर्ष और देशभक्ति की मिसाल है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।